हे गाइस, आज द मधु चौधरी पॉडकास्ट में हम म्यूज़िक की एक अलग दुनिया में चलेंगे जहां रबाब का एक अलग ही रुबाब है। तो आइए छेड़ते हैं कुछ नए साज लखनऊ सेनिया घराने के मशहूर सरोद एवं रबाब वादक श्री इमरान खान जी के साथ। बहुत खूब। वाकई में संगीत ऐसी चीज़ है जो दिल से दिल की तार जोड़ देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो पे इमरान सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भोपाल आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भोपाल आने के बाद, और मेरा म्यूज़िक का यहाँ पर पहला कॉन्सर्ट हुआ और बेहद खुशी हुई मुझे कि इतने अच्छे शहर में आने का मुझे मौका मिला। जी, तो सर आप 9 वर्ष की आयु से जो है रबाब बजा रहे हैं। जी, 9 साल की उम्र से सरोद और रबाब दोनों की तालीम। अच्छा। क्योंकि मैं लखनऊ सैनिया घराने से बिलोंग करता हूँ और 8वीं पीढ़ी हूँ अपने घराने की, जो सरोद और रबाब दोनों बजाते हैं। लेकिन सरोद को हम सरोद के तरीके से बजाते हैं और रबाब को रबाब के तरीके से। अच्छा, थोड़ा कुछ अपने सैनिया घराने के बारे में कुछ बताएं। जी, लखनऊ सैनिया जो घराना है वो जुड़ा है मियाँ तानसेन के घराने से, और उसमें 2 साइड है, एक बेटे वाली साइड मियाँ तानसेन की और एक बेटी वाली साइड। अच्छा। तो जो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे सरकार नियामतुल्लाह खान, उन्होंने रागों की तालीम ली थी। मियाँ तानसेन के पोते थे ग्रैंडसन बासत खां साहब। अच्छा। उनसे उन्होंने रागों की तालीम ली थी। और मियाँ तानसेन के घराने में जो बेटे वाली साइड है उसमें सबसे पहले जैसे रबाब बजता ही है, और बेटी वाली साइड में रुद्रवीणा की तालीम है। तो हमारे जो पूर्वजों ने रागों की तालीम ली वो बेटे वालों की साइड में थी। तो ये सैनिया घराने से जुड़ी हुई चीज़ है। इसमें क्या अंतर है? ऐसा क्योंकि बेटी वाले साइड को अलग इंस्ट्रूमेंट? अब इसका जवाब तो वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, क्योंकि रबाब जो एक साज है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर वाले बाबा जिनको कहा जाता है, वो भी रबाब बजाते थे। और गुरु नानक जी के साथ में भाई मर्दाना जी थे, वो भी रबाब बजाते थे। तो रबाब जो है जितने भी साज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका बादशाह है। और जो रानी है वो है रुद्रवीणा, माँ सरस्वती की जो हाथ में होती है। अच्छा, मतलब लेकिन अल्टीमेटली दोनों चीज़ें दोनों सीखते हैं, बॉयज़ गर्ल्स जी ना? लेकिन बेटी वाली साइड को इजाज़त नहीं है रबाब बजाने की। अच्छा। बेटे वाले बजा सकते हैं रुद्रवीणा भी, लेकिन बेटी वाली साइड नहीं कर सकते। ये बुजुर्गों का कुछ मसला था या उनको ज़्यादा बेहतर हुआ पता है। अच्छा जी। सर, जो ये रबाब है ये एक्चुअली में इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दिस इज अरबिक इंस्ट्रूमेंट? नहीं, ये अफगानिस्तान का इंस्ट्रूमेंट है और हिंदुस्तान में कश्मीर में भी रबाब बजता है। लेकिन कश्मीर में जो रबाब बजाते हैं या अफगानिस्तान में जो लोग रबाब बजाते हैं वो ज़्यादातर फोक बजाते हैं। और हमारे यहाँ क्लासिकल, जो हमारे घराने की विशेषता है, क्लासिकल जो रबाब है, जो उसमें राग बज रहा है, गत्तोड़ा बज रहा है। सरोद जो है वो ध्रुपदी रबाब और अफगानी रबाब का मिश्रण है। इज इट अ इंडियन वर्जन ऑफ रबाब? सरोद? सरोद नहीं, सरोद भी पुराना ही साज है। और मेरे पास एक साज रखा है जो हमारे घराने की बहुत पुराना साज है। मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सरकार नियामतुल्लाह खान साहब का ही 220 साल पुराना सरोद है वो। और उससे पहले का जो सरोद है वो आज भी नेपाल महाराज का जो संग्रहालय है नेपाल के अंदर, वहाँ पर वो सरोद रखा हुआ है। तो सरोद को जो नया रूप दिया वो हमारे पूर्वजों ने ही दिया है। ओके सर,
टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया है आपको? टेक्नोलॉजी ने कोई हेल्प नहीं करी है, ये तो हमने खुद अपना जितना हमने रियाज करा है और 9 साल की उम्र से कर रहे हैं। और सीरियस हुए हम 14-15 साल की उम्र से, जब हमने अपने वालिद साहब के साथ कॉन्सर्ट में जाना शुरू करा और देखा कि भाई सिर्फ आपके काम की वजह से आपसे बड़े बड़े लोग बड़े प्यार से, अदब से, मोहब्बत से मिल रहे हैं। तो फिर हमने अपनी मेहनत को दिन रात करा, फिर उसके पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज शुक्र है ऊपर वाले का कि मैंने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ में प्रोग्राम किए हैं, जिनमें दिलेर मेहंदी जी हुए, जगजीत सिंह जी हुए, गुलाम अली खान साहब हुए। उनके साथ भी मैंने संगत करी, लेकिन ज़्यादातर सोलो परफॉर्मेंस ज़्यादा करी है। जी। जैसे कि आजकल गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार हो गया, अकॉस्टिक, तो वैसा इसके साथ ऐसा कुछ नहीं, इस साज के साथ छेड़खानी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बुजुर्गों से जुड़ा हुआ साज है। तो अब जो चीज़ नेचुरल होती है वो नेचुरल में ही उसका मज़ा आता है। राइट। अगर हम इसके साथ छेड़खानी करें और कुछ साउंड नहीं बना तो पता चल रहा है हमारा साज भी ख़राब हुआ और उसमें का अच्छा बना भी नहीं उसका साज। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है क्या कि जैसे कि रबाब बहुत ही लिमिटेड लोग बजाते हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि इसे लिमिटेड लोग ही बजाएं तो अच्छा है? नहीं, बिल्कुल या इसे नहीं। बढ़ावा मिलना चाहिए? बिल्कुल बढ़ावा मिलना चाहिए। और दरअसल होता क्या है कि जो आज की जनरेशन है वो थोड़ी मेहनत जो है सोचते हैं कि कम करें और जल्दी से हमें कामयाबी मिल जाए। और हमने इतना टाइम दिया कि 16-16 घंटे, 18-18 घंटे हमने प्रैक्टिस की है, रियाज करा है। और उस्ताद ने कोई भी चीज़ कह दी तो उस्ताद की बात सर आँखों पे है, काट नहीं सकते। दिन नहीं रात नहीं देखी जाती कि भाई उस्ताद ने कहा ये काम करना है तो करना है। आजकल के लोग जो है वो मेहनत नहीं कर सकते हैं, ना उतना पेशेंस है उनके अंदर। और ये काम मेहनत का है, मेहनत भी प्लस आप अपने काम से प्यार करें और डूब जाए कि मुझे कुछ हासिल करना है। तो इसको अगर ज़्यादातर लोग बजाएं, जी, बनस्पत की कम लोग ही बजाएं, क्योंकि अगर ऐसे लोग बजा रहे हैं जिनको इसकी हिस्ट्री का वो उतना वैल्यू नहीं कर पाते, या उसकी टेक्निकलिटी को नहीं उतना समझ पा रहे हैं कि किस तरह से बजाना है, तो उससे कंपैरेटिवली ये ठीक नहीं है कि कम ही लोग इसे बजाएं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कितने लोग जो हैं मेहनत कर सकते हैं। जैसे मेरे पंजाब के अंदर तकरीबन 150 से 200 स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ बॉम्बे से भी हैं, कोई कलकत्ता से हैं, कुछ विदेशों में भी हैं। और जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने करी है मेहनत, वो कामयाब हुए हैं। मेरे फादर साहब ने रबाब पे बहुत वर्क करा, बहुत ज़्यादा इस साज को उन्होंने बढ़ावा दिया और इस काम का उनको एक बहुत अच्छा सिला भी मिला कि पहले यश भारती सम्मान से अखिलेश सरकार की तरफ से पापा को हमारे यश भारती अवार्ड मिला, और उसके बाद 2021 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री का सम्मान मिला। तो ये मेहनत ही तो है साज के लिए, और अपने साज से प्यार करा और फिर इस साज की हमने इज्जत करी, तो इस साज ने ही हमें इज्जत दिलवाई है। तो सर, आपको लगता है कि आजकल जो कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक है उसमें आजकल ज़्यादा रबाब और इस तरह के ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा लेके आ रहे हैं लोग? बिल्कुल आ रहे हैं और अच्छी बात है। तो वो सिर्फ एक्चुअली में जेन्युइन है कि सिर्फ शो ऑफ के लिए? बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ, जैसे रबाब को देखा तो ऐसा लगता है कि अरे वाह क्या इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, मोर ऑफ अ शो ऑफ? होता क्या है कि शो ऑफ का ज़माना है भी इस टाइम। 90% शो ऑफ होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो मेहनत करते हैं तो फिर उनको कामयाबी मिलती है। मुंबई में भी हैं 2-3 रबाब अच्छा बजाते हैं, लेकिन वो मेन रबाब ही नहीं प्ले करते, वो गिटार भी प्ले करते हैं, मैंडोलिन भी प्ले करते हैं, तो वो टेक्निकल है। प्योर अगर आपको रबाब के अंदर जो चीज़ें बजती हैं, इसमें गत तोड़ा बजता है। अफ़गानी रबाब के अंदर ज़्यादातर जो है आपका लयकारी का काम है, बोल का काम है, और जो ध्रुपदी रबाब है, जिसे मर्दाना रबाब भी कहा जाता है, उसका बैठने का अंदाज़, उसका बजाने का अंदाज़, स्टाइल जो है वो अलग है। और सरोद जो है वो ध्रुपदी रबाब और अफ़गानी रबाब दोनों का मिश्रण है। इस रबाब के अंदर हम गमक नहीं बजाएंगे जैसे सरोद में बजती है, या मींड ली जाती है कि एक नोट से दूसरे नोट्स पे आ रहे हैं, तो वो नहीं होती है। सारा काम इसमें बोलों का है, डाका, अड़ाका, दिर का। और जो मर्दाना रबाब है
ध्रुपदी रबाब, उसमें डा, अड़ा और दाड़ा, उसमें लयकारी नहीं है। तो सर जो आपने इतनी चीज़ें बताई उसमें से कुछ अगर आप जी मैं ज़रूर आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। थोड़ा सा अफ़गानी अंदाज़ आपको सुनाते हैं। ये धीरे धीरे बज रही थी। वाह, ये क्या था? ये अफ़गानी फ़ोक था। अफगानी फोक, बिल्कुल ऐसा फील ही आ जाता है कि आप अफगान और ये सब पूरा कश्मीर मिडिल का, ईस्ट जी, 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 जी। के रेगिस्तान पे ही चल रहे हैं, जी, उस जी, तरह का बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक रेंडिशन हो जाता यही है। तो इस इंस्ट्रूमेंट की खासियत है कि एकदम ये दिल को जो है ना वो छू जाता है। जैसे आपने सर गिटार और मैंडोलिन और इन सब का जिक्र किया, जी। तो क्या ऐसा होता है कि जो गिटार बजा रहे हैं, कोई भी जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, या जैसे मैं कहूँ ल्यूट, हाँ, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो क्या वो उनका साइंस सेम है कि नहीं, इसको अलग नहीं, तरह अलग से सीखना अलग तरीके पड़ेगा? अलग तरीके से ही। अच्छा, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी अलग है, उसकी बनावट अलग है, उसका बजाने का अंदाज अलग है। कि सरोद को ट्यून का अलग तरीके से किया जाता है, सितार को अलग तरीके से ट्यून किया जाता है, सारंगी को अलग तरीके से, हैं तो सब स्ट्रिंग वाले, लेकिन उनकी ट्यूनिंग का, उनका बैठने का अंदाज, उनको बजाने का अंदाज। सरोद बजता है नाखून से, नेल से, और रबाब बजता है स्किन से। ओके, तो सर ऐसा उनको एडवांटेज नहीं मिलता कुछ सीखने में कि उनको कुछ तो भी नॉलेज पहले से है, उनका कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो चीज़ें सीखते सीखते ही आएंगी सारी। मतलब उनको भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा ऐसी बात जिनको है। ऑलरेडी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जी 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 बिल्कुल। हाँ, ये एक उनको मदद मिल सकती है कि उन्होंने जैसे रागों की प्रैक्टिस करी हुई है, तो इसमें उनको मदद मिल जाएगी कौन सा राग है, उसका नोट सही लग रहा है नहीं लग रहा है, सुर में लग रहा है या बेसुरा लग रहा है, तो यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो टेक्निक है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बजाने की, वो तो जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। सर आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो कला है थोड़ी कम हो के लोग? नहीं, ये पहले बहुत कम थी, लेकिन अब जब से हमारे फादर साहब ने मेहनत करी और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और ये मेहनत का ही नतीजा है कि आपके शहर भोपाल में आया हूँ, तो मेहनत कामयाब भी हो रही है। और आजकल के लोग हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट आ गया है। तो पहले तो चीज़ें ढूंढने से भी नहीं मिला करती थी, लेकिन अब हर चीज़ अवेलेबल है, कौन म्यूजिशियन है, कौन अच्छा बजाने वाले हैं, और सारी चीज़ें इजी हो गई हैं। तो आजकल के लोग मेहनत कर रहे हैं, बस ये है कि थोड़े पेशेंस नहीं है, पेशेंस रख लेंगे तो कामयाब भी हो जाएंगे। तो सर कैसे फॉर्मल ट्रेनिंग को ही ले, मतलब सिर्फ इसमें गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही ले सकते हैं? गुरु शिष्य परंपरा भी है, और इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन भी सीखना चाहें, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं इंडिया से बाहर भी हैं, तो ऑनलाइन सीखते हैं वो। लेकिन ये बात भी सच है कि ऑनलाइन सीखने में और एक सामने बैठ के रूबरू सीखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कि अगर जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप बैठे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपका हाथ इधर से इधर हो गया, या आगे हो गया, या पीछे हो गया, तो वो मैं फ़ौरन ही उसको सही कर सकता हूँ कि भाई आपका इस तरीके से आप अपना ठीक करिए। अब फ़ोन में पहले तो समझता ही नहीं आदमी, लीड लगा के बैठा है, फिर सर, तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं एक्चुअली। सो आपको विचार में ऐसा आता है कि कुछ ऐसा एजुकेशनल सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट इस काम में कर भी रही है, अपने संगीत के क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा दे रही है।
जैसे कि कल मध्य प्रदेश सरकार का जो ये प्रोग्राम करा है मैंने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर आके परफॉर्मेंस करने को मिला और देखा कि भाई संगीत के लिए अब अच्छे जो है रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि ना इससे क्या होता है कि जो सीखने वाले जो बहुत से युवा हैं वो ये कहते हैं कि भाई क्लासिकल में जी स्कोप नहीं है, जल्दी हमें फेम नहीं मिलता। जैसे रियलिटी शो आते हैं टीवी पे, सिंगिंग ख़त्म हुआ डांसिंग शुरू, डांसिंग ख़त्म हुआ सिंगिंग शुरू, क्लासिकल के लिए कोई ऐसा है ही नहीं। तो लोग जो है सोचते हैं यार इस काम में हम कैसे चले जाएं, कि इसमें इतनी वो कामयाबी तो जल्दी मिलेगी नहीं। ये काम जो है शास्त्रीय संगीत का थोड़ा वक्त तो मांगता है, लेकिन ये फिर उस लेवल पे आपको कामयाब करके छोड़ता है कि आपको सदियों तक याद रखा जाता है। जैसे रफ़ी साहब हुए, लता जी हुई, बिस्मिल्लाह खान साहब हुए, जाकिर जी हुए, और उस्ताद अमजद अली खान साहब हैं, विलायत खान साहब हैं, रविशंकर जी। तो इन लोगों ने मेहनत ही तो करी है, तो आज इनको दुनिया जानती है। और जब तक संगीत का नाम रहेगा दुनिया जानेगी। अब कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जो थोड़े पानी के बुलबुले होते हैं, थोड़ा सा फेम मिला और उसी को उन्होंने उसमें अपना पीरियड में सारी अपनी अच्छे से कमाई वगैरह करके, लेकिन यहाँ ये है कि वो सदाबहार नहीं है। उस टाइम के बाद उनको भूल जाते उस टाइम को, और आप जानते हैं इस चीज़ को, ये सच है। सच बात है। ऐसे गाने भी होते हैं बिल्कुल कि अभी सुना, अभी पसंद आया, उसके बाद कोई सुनना भी दोबारा पसंद, नहीं 2 महीने बाद पसंद नहीं करता। और पुराने गाने आज भी सुने जाते हैं, लता जी के, किशोर जी के, तो यही रीज़न है। बिल्कुल। तो सर आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे एस्पायरिंग रबाब प्लेयर्स को सर? भाई मेरा मैसेज तो उनको यही है कि आप खूब अच्छे से मेहनत करें, हौसला रखें, और सबसे बड़ी बात जो संगीत के क्षेत्र में क्या हर क्षेत्र में आती है कि अपने बड़े गुणीजनों का, चाहे आपने उनसे थोड़ा सा सबक लिया है या बहुत सारा लिया है, लेकिन गुरु हैं आपके, आप उनकी कदर करें। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत थोड़ा सीखा और उसके बाद वो ऐसे गायब हो गए कि क्या बताएं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बहुत थोड़ा सा सीखा लेकिन आज तक एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं कि उस्ताद जी कोई बात है तो बताइए। अच्छा। तो हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आप अपने बड़ों का अदब करोगे तभी आप हर फील्ड में कामयाब हो सकते हो, चाहे वो गाने बजाने की लाइन हो या कोई भी फील्ड हो। तो क्या ये फील्ड मतलब इनकम के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो कितनी फिजिबल है? मतलब लोगों को एज अ करियर ये चूज करना चाहिए या सिर्फ एज अ शौक रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, कैरियर के लिए करना चाहिए, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि पेशेंस में। आप सोचोगे शुरू में ही आपको कामयाब हो जाओगे, ये तो नसीब की बात है, ऊपर वाला जिसको चाहे जल्दी कामयाबी दे दे, लेकिन हाँ वक्त मांगती हैं चीज़ें। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे मिलके और बातचीत करके बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, रबाब का जादू मेरे सर पे तो चढ़ गया है, क्या आपके सर पे चढ़ा है? फॉर मोर सच म्यूजिकल वीडियोज स्टे ट्यून्ड टू द मधु चौधरी पॉडकास्ट। बाय बाय।